नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को किस जहग से देखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, बिहार के 17 जिलों के लिए अलर्ट जारी। अगले 24 घंटे में मौसम बिगड़ने का अनुमान। बिहार का मौसम लगातार बदल रहा है, जिसके कारण पूरा राज्य कोहरे में लिपटा रहेगा। उत्तर पाकिस्तान और उत्तर पूर्व असम में पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह स्थिति बनी हुई है। पटना में अधिकतम तापमान 3 डिग्री गिर गया है, जिससे ठिठुरन में वृद्धि हुई है। 17 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दोस्तों, बिहार में 48 घंटे बाद फिर बढ़ेगी परेशानी। मौसम विभाग के अनुमान ने बढ़ाई टेंशन। बिहार में 48 घंटे बाद लोगों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंड में वृद्धि हो सकती है। लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। वहीं अभी के समय लापरवाही भारी पड़ सकती है। दरभंगा के दिल्ली मोड़ बस स्टैंड में भीषण आग, 5 से अधिक बसें जलकर राख। दरभंगा के दिल्ली मोड़ बस स्टैंड परिसर में उस समय चीख पुकार मच गई, जब यहां अचानक बसों में आग लग गई। देखते देखते 5 बस जलकर राख हो गई। मंगलवार की रात करीब 2:30 बजे भीषण आग लगी थी। इससे बस स्टैंड परिसर में करीब 3 घंटे तक चालकों और अन्य लोगों में अफरा तफरी मची रही। दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। दोस्तों, अब सोलर पैनल के साथ फ्री बिजली और कमाई का शानदार मौका जाने क्या है। मोदी सरकार का प्लान फ्री सोलर पैनल। भारत सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को सोलर पैनल मुफ्त में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह पहल न केवल पर्यावरण को सुरक्षित बनाएगी, बल्कि ग्रामीण इलाकों की बिजली आपूर्ति में भी सुधार करेगी। दोस्तों, मांझी लादच की बहन योजना से काटे जा सकते हैं। 20 लाख से अधिक महिलाओं के नाम जानिए। वजह: मांझी लादच की बहना योजना की लाभार्थी महिलाएं जिन्हें पहले से अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनके नाम हटाए जा सकते हैं। ऐसा अनुमान है कि योजना से जुड़ी ऐसी महिलाओं की संख्या 20 लाख से अधिक हो सकती है, जिनके नाम हटाए जा सकते हैं। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास एवं कल्याण मंत्री अदिति तटकरे ने मीडिया को बताया कि ये लाभार्थी नमो शेतकारी और प्रत्यक्ष लाभ योजनाओं के तहत भी सूचीबद्ध हैं। दोस्तों, किऊल गया रूट पर 45 दिनों तक कई ट्रेनें रद्द। वंदे भारत को लेकर भी आया अपडेट। किऊल गया रेलखंड पर 2 सिंगल लाइन के निर्माण कार्य के कारण 45 दिनों तक कई ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा। 53,616 गया जमालपुर फास्ट पैसेंजर से लेकर 53,632 झांझा गया पैसेंजर तक कुल 8 ट्रेनों को 21 जनवरी से 6 मार्च तक रद्द कर दिया गया है। कामख्या गया ट्रेन का परिचालन मानपुर से किया जाएगा। वंदे भारत और गया हावड़ा एक्सप्रेस नियमित चलेंगी। दोस्तों, एम्बुलेंस कर्मियों ने बिहार में मरीजों की बढ़ाई परेशानी सरकार से रख दी। ये मांग पटना में डायल 102 एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर चले गए हैं। एम्बुलेंस चालकों के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हुई है। एम्बुलेंस चालक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर सामूहिक हड़ताल पर बैठे हैं। सिविल सर्जन देर शाम तक हड़ताल खत्म कराने को लेकर हड़तालियों के साथ बैठक की, लेकिन कोई बात नहीं बनी। एम्बुलेंस सेवा बंद होने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। दोस्तों, फ्री ट्रेनिंग के साथ मिलेंगे 8,000 रुपए। फॉर्म भरना शुरू। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में अब तक सफलतापूर्वक 3 चरण का आयोजन किया जा चुका है और वर्तमान समय में 4था चरण चल रहा है। इस चौथे चरण के जरिए 10 लाख से भी अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाया जाएगा। मिलने वाली जानकारी के अनुसार देश के अंतर्गत अब तक 1,37,00,000 से भी अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है और इस संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ खाता डाक विभाग की ओर से जनवरी 2025 में चलेगा। विशेष अभियान लाभकारी योजना का उठा सकेंगे लाभ। सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत शुरू की गई है, जो बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक सुरक्षित और लाभकारी योजना है। इस योजना में खाता मात्र 250 रुपए में खोला जा सकता है। इसके तहत खाता धारक को सालाना न्यूनतम 1,000 रुपए और अधिकतम 1,50,000 रुपए तक जमा करने की अनुमति है। जमा राशि पर इनकम टैक्स में छूट का लाभ भी मिलता है। दोस्तों, एनएमसीएच में प्रशिक्षु डॉक्टरों के हड़ताल से हाहाकार। ओपीडी सेवा बाधित मरीज हुए परेशान। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वर्ष 2019 बैच के प्रशिक्षु चिकित्सक अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। प्रशिक्षु चिकित्सकों ने अस्पताल के ओपीडी सेवा को बाधित कर दी है और ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बंद करा दिया। चिकित्सकों के हड़ताल पर जाने से हाहाकार मच गया है। हड़ताल की वजह से मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नीतीश सरकार लेगी 10,000 एकड़ जमीन। 5 जिलों में इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने का विचार। बिहार सरकार 2025 के लिए एक ऐसा बजट बनाने की योजना बना रही है जो राज्य के विकास को तीव्र गति से बढ़ावा देने के साथ साथ वंचित और उपेक्षित वर्गों को भी इसमें शामिल करे। इसके लिए सरकार का लक्ष्य उन तक हर संभव सहायता पहुंचाना है। औद्योगिक विकास इस बजट का महत्वपूर्ण आधार होगा, जिससे विकास के साथ आम लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास भी आता है
ऐसा कॉल या मैसेज तो हो जाए। सावधान बिहार में बिजली कंपनी ने कर दिया अलर्ट। बिहार में बिजली विभाग के नाम पर हो रही है ठगी। साइबर अपराधी न्यूनतम राशि के रिचार्ज के नाम पर बैंक खाते से पैसे निकाल रहे हैं। बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं को ऐसे फर्जी कॉल और मैसेज से सावधान रहने को कहा है। बिजली से संबंधित जानकारी केवल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या सुविधा ऐप के जरिए ही दी जाती है। दोस्तों, बिहार के स्कूलों में होने जा रहा बड़ा बदलाव। बहाल होंगे 28,000 कंप्यूटर शिक्षक। बिहार के मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को अब कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए शिक्षकों की भी नियुक्तियां होंगी। बच्चों को तकनीकी ज्ञान में शुरुआत से ही दक्ष बनाने के लिए शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। राज्य भर के 28 मध्य विद्यालयों में नए सत्र से यह शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, मुजफ्फरपुर में जीविका समूह की महिलाओं ने कंपनी बनाकर किया बीज उत्पादन। 2 करोड़ तक पहुंचा। कारोबार गांव की पगडंडियों से निकलकर अब महिलाएं ऊंची उड़ान भर रही हैं। मुजफ्फरपुर में खेतों में मजदूरी करने वाली महिलाएं अब गेहूं के बीज का उत्पादन करने के साथ उसकी बिक्री के लिए एक कंपनी बना चुकी है। उनकी कंपनी का टर्नओवर भी अब 2.5 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। बीते वर्ष इन महिला किसानों से 350 टन गेहूँ बीज का उत्पादन किया था। दोस्तों, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा दावा। गृह मंत्री अमित शाह के बयान से नाराज हैं। सीएम नीतीश कुमार। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से नाराज चल रहे हैं, इसलिए वे 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में बिहार में रहने के बावजूद शामिल नहीं हुए। जबकि 23 जनवरी को 2 दिन तक पटना में सम्मेलन हुआ। इसमें तमाम राज्यों के स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के उपसभापति और कई बड़े लोग पहुँचे थे। दोस्तों, बिहार बीपीएसएससी परीक्षा रद्द करने की मांग। प्रशांत किशोर और पप्पू यादव का प्रदर्शन। बिहार में बीपीएसएससी परीक्षा विवाद पर तनाव बढ़ता जा रहा है। छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने रेल और सड़क यातायात बाधित किया। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं, जबकि पप्पू यादव ने चक्का जाम किया। सरकार परीक्षा दोबारा कराने से इनकार कर रही है। विपक्ष सरकार पर दबाव बना रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह मुद्दा और भी गर्मा गया है। छात्रों और राजनेताओं के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, मजदूर कार्ड धारकों के लिए आई खुशखबरी। 2025 में उठा सकेंगे इन सुविधाओं का फायदा। सरकार ने 2025 में मजदूर कार्ड धारकों के लिए कई नई योजनाओं और सुविधाओं की घोषणा की है, जिनका उद्देश्य मजदूरों और उनके परिवारों की जीवन शैली को बेहतर बनाना है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और सरकार ने इसे सुनिश्चित करने के लिए मजदूर कार्ड धारकों के बच्चों को 50,000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की है। ये राशि बच्चों की पढ़ाई की लागत को कवर करेगी और सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों, बिहार में 2 पत्नी, दिल्ली में तीसरी से प्यार। शादी से पहले समस्तीपुर स्टेशन पर कांड। अजब पति की गजब लव स्टोरी। समस्तीपुर जंक्शन पर एक शख्स की मौत। मामले में दिलचस्प कहानी है। मरने वाले शख्स की पहले से 2 पत्नी हैं, जिससे बच्चे भी हैं। शख्स को शादीशुदा तीसरी महिला से प्यार हो गया। तीसरी महिला गणेश नाम के शख्स पर तीसरी शादी करने का दबाव बना रही थी। इसी झगड़े में दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसमें शख्स की मौत होने की बात कही जा रही है। दोस्तों, बिहार में 40 विधानसभा सीटों की क्यों डिमांड? जीतन राम मांझी ने इंटरव्यू में बताया। पूरा प्लान केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा लोकतांत्रिक 40 सीटों की डिमांड कर रही है। इस डिमांड से लेकर ताज़ा बयानों को लेकर चल रही अटकलों तक जीतन राम मांझी ने आज तक से खास बातचीत में हर सवाल का जवाब दिया।